हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बेटा, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर। और चैप्टर है विशेषण। कौन सा चैप्टर कराने जा रही हूँ मैं आज आपको? आपके चैप्टर जो है विशेषण कराने जा रही हूँ। और विशेषण का बेटा, विशेषण का मतलब है, जैसे अगर सिंपली इसका नाम देखें, विशेष। विशेषण का मतलब है विशेष। जैसे किसी के बारे में कोई विशेष चीज बता रहा है, उसके बारे में उसकी विशेषता बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद है बेटा। विशेषण के आगे 4 भेद हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, देन जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के भेद हैं। और सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाती हूँ कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हो, दोष बताते हो, आकार बताते हो, अवस्था बताते हो, ठीक है, दशा बताते हो, दिशा बताते हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वो व्यक्ति जो है, रोहित अच्छा लड़का है, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, सज्जन है, ठग है, झूठा है, प्राचीन मंदिर, अवस्था जैसे है रोगी है, जो है दिशा ऊपरी निचले, इस तरह से जो है, जहां पर जैसे आम जो है खट्टा है, मीठा है आदि, जो है ये सब जो है क्या बताते हैं? गुण या दोष। ऐसा नहीं है कि उसके गुण ही गुण बताते हो, गुणवाचक में उसके दोष भी बताते हैं कि वो जो है बूढ़ा है, लंगड़ा है, जो है ऐसी चीजें जो है उसके, चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो, उन चीजों को गुण भी बताते हैं, दोष भी बताते हैं, आकार भी बताते हैं। जैसे गोल है, चौकोर है, खुरदरा है, मुलायम है, सख्त है आदि। जहाँ पे ये सब बातें बताई जाती हैं उसे जो है हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार, दिशा, दशा आदि जो है का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक। जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें जो है हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बेटा 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्या हो जाती है और एक अनिश्चित संख्या होती है। निश्चित संख्या क्या होती है? जैसे हमें पता है 1, 2 लड़के खड़े हैं, चौथी मंजिल में मेरा घर है, वो जो उस दूसरी कतार लाइन में खड़ा है, इस तरह से कतार में खड़ा है। तो जो शब्द जो है क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। तो उसे जो है हम निश्चित, जो है कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो इस तरह से 50 लड़के बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, जो है प्रार्थना सभा में 50 लोग एकत्रित हुए। जहाँ पे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है वो जो है निश्चित वाचक संख्या, जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा है इसका उल्ट, बिल्कुल अनिश्चित वाचक। एक तो निश्चित वाचक और दूसरा है अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक संख्या जो है, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, जहाँ पे निश्चित नहीं पता होता, अनिश्चितता होती है, तो उसे जो है हम जहाँ क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कैसे? जो है आज जो है प्रार्थना सभा में कम लोग आए, मतलब आपको गिनती नहीं पता लेकिन कम लोग आए,
कुछ बच्चे बैठे हैं, सभी विद्यार्थी बाहर जाकर खेलो। ऐसा नहीं कहा कि 4 लड़के बाहर खेलो, 10 लड़के खेलो, सभी विद्यार्थी बाहर जाकर खेलो। तो आपको पता चल गया कि गुणवाचक विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि जो है का बोध कराते हैं, उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पे जो है संज्ञा या सर्वनाम की जो है का निश्चित होता है संख्या का, जैसे जो है मैंने बोला 1, 2, 11, तीसरा कक्षा में 11 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, जो है प्रार्थना सभा में 50 लोग एकत्रित हुए। तो इस तरह से जो है जहाँ निश्चित होता है। और अनिश्चित इसके उल्ट, जहाँ पे हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का अनिश्चितता होती है, पता नहीं होता, कम, कुछ, सभी आदि। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जहां पर जो है हम यहाँ पे संख्या नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है जो है इसके जो है क्या होता है, इसको नापा तोला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता। इसे सिर्फ जो है हम जो है या तो मीटर लेके नाप सकते हैं या किलो में या लीटर में। आप हमेशा जो है जैसे हम कहते हैं कि मेरे घर में 2 लीटर दूध आता है, मेरे घर में 10 किलो आटा लगता है, तो इस तरह से जिसे जो है मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो इस तरह से ये जो है क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण। और इसके भी बिल्कुल संख्यावाचक की तरह 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है और दूसरा एक निश्चित परिमाण होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण होता है। तो निश्चित परिमाण जहाँ पे हमें जो है संज्ञा या जो है उस सर्वनाम की जो है निश्चितता, निश्चित परिमाण का पता होता है, जिन शब्दों के बारे में हमें ये पता होता है कि निश्चित है। जैसे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मेरे घर में 2 लीटर दूध लगता है, मम्मी ने जो आपको कहा जाओ 1 पाव दही ले आओ, तो आपको ये निश्चित है कि कितना चाहिए। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। जहां पर जो है जिन शब्दों से जो है क्या है निश्चित परिमाण का बोध होता है, निश्चित नाप तोल का बोध होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। और इसके उल्ट जहां पर जो है निश्चित नहीं होता, जैसे जो है थोड़ा सा दूध ले आओ, ठीक है, थोड़ा दूध ले आओ, जो है मुझे कम खाना खाना है, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डाल दो दूध में। ऐसे नहीं पता कि 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ा, कम, तो ठीक है। जो है अधिक, ज्यादा, मुझे आज अधिक नहीं खाना, मुझे ज्यादा भूख लगी है। आप भूख को नाप तो नहीं सकते कितनी लगी है, ज्यादा भूख लगी है। जहां पर जो है हम जो है जिन शब्दों से जो है हम निश्चित तौर पे उसको नाप तोल, जो निश्चितता नहीं पता होती, जहां हम नाप तोल नहीं करा जा सकता, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। और जहां पर हमें जो है जिन शब्दों से निश्चित परिमाण, निश्चित नाप तोल का पता होता है, वो जो क्या होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और जहां पर जो है जैसे मैंने आपको कहा, मम्मी ने कहा जाओ बेटा भागकर थोड़ा सा दूध ले आओ, तो आपको थोड़ा सा दूध पता है, आपको ये नहीं पता कि किलो लाना है, आधा किलो लेना है, आप थोड़ा सा दूध जाके अपने हिसाब से ले आओगे। तो जो है जहां मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, आपको पता है आपके पास कितने एकड़, कितने बीघे जमीन है, आपको निश्चित पता है। मेरे पास थोड़ी जमीन है, ज्यादा नहीं है, तो आपको जहां पर हमें निश्चित नहीं है वहां पर जो है अनिश्चित परिमाण, और जहां पर हमें जो है निश्चित परिमाण का मतलब संख्या उसका पता है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 किलो, 2 किलो आदि, तो वो निश्चित परिमाण होता है। और जहां पर हमें पता नहीं होता वो अनिश्चित परिमाण होता है।
और नेक्स्ट है आपका लास्ट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किससे बना है? सर्वनाम, सर्वनाम से ही बना है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसको सांकेतिक जो है विशेषण भी कहते हैं, जो किसी की ओर संकेत करता है। सार्वनामिक विशेषण जो है हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी जो है विशेषता बताता है। जैसे इस वाटिका में सुंदर फूल खिले हैं। अब विशेषता तो बता रहा है, लेकिन इस वाटिका में, वाटिका जो है आपका क्या आ गया? उपमान, उपवन, वाटिका, तो जो है ये सर्वनाम, इस सर्वनाम हो गया, वाटिका जो है आपका संज्ञा हो गया। सुंदर उपवन, वह सुंदर, वह उपवन सुंदर है, वह उसकी तरफ इशारा कर रहा है, वह उपवन सुंदर है। वह लड़का मोटा है, लड़का जो है संज्ञा है और वह लड़का मोटा है, यह उसकी पुस्तक है। अब जो है यह उसकी पुस्तक है, तो उस पुस्तक संज्ञा है और ये भी जो है सर्वनाम है। वह घोड़ा काला है, घोड़ा जो है संज्ञा है और वह घोड़ा काला है। इस तरह से जो है आपके सार्वनामिक विशेषण जो जहां पर संज्ञा शब्दों से पहले जो है क्या जुड़ जाता है? सर्वनाम लगकर इशारा करता है। वह मीरा का भाई है, मीरा जो है क्या है? आपका जो है संज्ञा है, वह मीरा का भाई है, वह मोहन का भाई है, वह उसका भाई है। ठीक है, तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण हुए, इसे हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और जो है लास्ट में आपका सार्वनामिक। तो और इसमें गुणवाचक के जो है कोई जो है भेद नहीं है आगे, लेकिन संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। नेक्स्ट है परिमाण, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और लास्ट आपका है सार्वनामिक विशेषण, जहां पर संज्ञा से पहले जो है क्या लग जाता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे, इसलिए हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बेटा इसके बाद जो है मैंने आपको एक चीज और बतानी है, जैसे जो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो आपको पता चल गया कि विशेषण होते हैं, लेकिन जो है जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे प्राचीन मंदिर, हमने प्राचीन तो बोला, प्राचीन तो विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? मंदिर की। काला घोड़ा जो है घोड़े की विशेषता बता रहा है, लेकिन घोड़ा कैसा है? काला घोड़ा। लाल गुलाब, तो गुलाब कैसा है? लाल। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुलाब विशेष्य है और लाल जो है विशेषण है। तो इस तरह से जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है, मोटा लड़का, अब लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? लड़का विशेष्य और मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होते हैं और जो उनकी विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और एक नेक्स्ट है आपका, इसमें इनके बाद आएगा प्रविशेषण। एक होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण